तो दोस्तों अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून शक्कर ऐड करूंगा। अगर आप चीनी यूज़ करना चाहते हैं चीनी यूज़ कर लें, शक्कर यूज़ करना चाहते हैं तो शक्कर यूज़ कर लें। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे चाय में, ताकि जो है ना हमारी शक्कर वो चाय में ऐड हो जाए। इसकी 2 मिनट करते हैं पकाई, उसके बाद फिर ना इसको कप में पेश करके फिर पीते हैं, फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है प्यारे दोस्त, आप सब ठीक होंगे। आज का ब्लॉग करते हैं शुरू। आज मैं आपको चाय बनाना सिखाऊंगा जो कि बहुत मज़ेदार बनेगी। तो जैसे आप बाजार में जाकर चाय पीते हैं बिल्कुल वैसी होगी। तो वैसे ही चलते हैं किचन में, मिलते हैं आपसे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें ऐड करूँगा मैं 1 दालचीनी, 2 इलायची सब्ज़ और 2। तो आप देख सकते हैं पानी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अब इसमें ऐड करूँगा 1 दालचीनी, 2 लौंग और 2 सब्ज़ इलायची ऐड करूँगा। इससे ये होगा कि इसमें ना जो कावा हम तैयार करें ना चाय का, इसमें यह खुशबू आ जाएगी अच्छे से और इसमें टेस्ट आ जाएगा। और इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाते हैं। कई मैंने इसकी कर ली थी। अब मैं इसमें ऐड करूँगा 1 टीस्पून चाय। इसको अच्छे से पकाते हैं। इसकी अच्छे से पकाई करने का मकसद ये होता है कि इसके अंदर जो चाय हमने ऐड की है ना, उसका एक तो कलर निकल आता है, और जो हमने चीज़ें इसके अंदर ऐड की थी उससे ये होगा कि इसमें फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ी टेस्टी हो जाएगी चाय को, आपको पीने का मज़ा आएगा, उसमें खुशबू आएगी चाय में। तकरीबन इसको 3 से 4 उबाल आएंगे, फिर इसका हम उतारेंगे। तो इसकी खुशबू माशाल्लाह बहुत प्यारी आ रही है। तो 2 उबाल आ चुके हैं, ये तीसरा उबाल है। इसके बाद हम इसको उतार लेंगे। तो जो पानी हमने ऐड किया था उसको आपने अच्छे से यानी कि पकाना है। जो अंदर चीज़ें हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं ना, उसको भी आपने अच्छे से पकाई करनी है उसकी, ताकि जो चाय हमने ऐड किया उसका कलर भी आ जाए। जो चीज़ हमने ऐड की हैं उनकी जो फ्लेवर है ना, जो खुशबू है वो भी इसमें शामिल हो चाय में। तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है, अब इसको उतारते हैं। तो उबाल आ चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं दूध, जो कि हम ऐड करेंगे 1 कप के बराबर। तो ये रहा, 1 कप हमारा मुकम्मल हो चुका है। अगर आपने आप ज़्यादा बनानी है तो आप ज़्यादा कप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप बनाना था तो इसलिए मैंने फिर 1 कप का दूध ना इसके अंदर ऐड किया। तो इसको अच्छे से पकाएंगे आप। इसको भी 2 से 3 उबाल आएंगे, फिर हम जो है ना चाय को उतारेंगे। तो आप देख सकते हैं एक उबाल जो है ना वो आ चुका है चाय को। तो आपने इसको हल्के से हिलाते रहना है चाय को, ताकि चाय जो है ज़्यादा जले ना हमारी। तो माशाल्लाह दोस्तों यार बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसकी चाय की। तो दूसरा उबाल भी आ चुका है। अब इसको ज़रा हमने भी पकाना है, ताकि ये जो है ना ज़्यादा टेस्ट आए। तो आप अक्सर जाके बाजार में जो चाय पीते हैं ना, वो उन्होंने ज़्यादा पकाई होती है, वो ज़्यादा मेहनत होती है इसके ऊपर। तो आप घर पे बस थोड़ा एक उबाल आया तो आपने चाय उतार के तो कप में डाल के तो पी ली। वो 3 से 4 दफ़ा इसको दूध को जो है ना पकाते हैं, चाय को पकाते हैं, ताकि जो है ना उसका टेस्ट ज़्यादा आए। जैसे पंजाबी में आप कह रहे हैं संगनी करनी है, वो करते हैं। इससे ज़्यादा मज़ा आता है चाय पीने में। तो दोस्तों अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून शक्कर ऐड करूँगा। अगर आप चीनी यूज़ करना चाहते हैं चीनी यूज़ कर लें, शक्कर यूज़ करना चाहते हैं तो शक्कर यूज़ कर लें। तो अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे चाय में, ताकि जो है ना हमारी शक्कर वो चाय में ऐड हो जाए। इसकी 2 मिनट करते हैं पकाई, उसके बाद फिर ना इसको कप में पेश करके फिर पीते हैं, फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है इसका। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कलर, माशाल्लाह कलर कितना प्यारा आ चुका है चाय में। तो शक्कर भी हमारी मिक्स हो चुकी है। अब इसको उतारते हैं।
तो अब करते हैं इसको काफी ऐड। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी प्यारी यार, काफ़ी टेस्टी बनी है। तो आप लोग भी घर पे ट्राई करें, मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आप लोग कोई चीज़ मिस ना कर सकें। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि घर पे रेसिपी ट्राई करके कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी तय करें कैसी बनी है रेसिपी। तो फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए और गज़ा के मुसलमानों के लिए दुआ लाजमी किया करें ताकि अल्लाह ताला उनको फ़तह याब करे, और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए भी दुआ लाजमी किया करें ताकि अल्लाह ताला भी इसकी हिफाजत करे। तो 5 वक्त की नमाज़ लाजमी पढ़ा करें, मुसलमानों के लिए दुआ लाजमी किया करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।